राम राम साहब। आज हम पाचन तंत्र पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे सर्वप्रथम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाचन किसे कहते हैं, कि पाचन क्या होता है। पाचन होता है कि एक जटिल प्रक्रिया को सरल प्रक्रिया में तब्दील करना, या कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के द्वारा तोड़ना और अवशोषण योग्य कंटेंट बनाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और साधारण रूप से कहते हैं कि पाचन किसे कहते हैं, यह एक यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये कैसे लिखेंगे पाचन तंत्र? यह एक यांत्रिक एवं रासायनिक क्रिया है। ये तो हो गई पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हमने क्या बताई थी कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। कि किसी प्रक्रिया में बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर अवशोषण योग्य बनाना, अवशोषण योग्य बनाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि जैसे ही हमें किसी भी जीव को चलने फिरने दौड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। और भोजन को हम सीधे तो खा नहीं सकते। जो रोटी होती है, चपाती होती है गोल गोल, ये चपाती होती है, इस चपाती को हम सीधे तो खा नहीं सकते, पाचन नहीं कर सकते। इसको क्या करते हैं हम? पहले तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में ये एक पीस इसका क्या लेते हैं? मुंह में लेते हैं। मुंह में क्या करते हैं? उसको चबाते हैं। उस चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यांत्रिक क्रिया। क्या कहते हैं? दांतों के द्वारा जो चबाई जाती है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक क्रिया। उसके बाद में उस छोटे छोटे पीसों में क्या मिलाया जाता है? रस मिलाया जाता है, एंजाइम मिलाए जाते हैं। और वो एंजाइमों की क्रिया को क्या कहते हैं हम? रासायनिक क्रिया। इसलिए हमने इस पाचन में यांत्रिक एवं रासायनिक क्रिया जैसे शब्दों का क्या किया है? उपयोग किया है। इस प्रोसेस में ये संपन्न हो रहे। और दूसरे तो आपको हमने बता ही दिया है, तो साधारण प्रक्रिया सबको ही बता दें। अब हम शुरुआत करते हैं कि पाचन की शुरुआत करते हैं समय हम पाचन तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है आहार नाल। दूसरा भाग होता है पाचन ग्रंथियां। दूसरा भाग होता है पाचन ग्रंथि। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि आहार नाल क्या है? कि किसी भी जीव का कि वह नली जो पाचन में काम आती हो, जो मुख गुहा से लेकर
गुदा मार्ग तक जाती है उसको क्या कहते हैं हम? आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या गट भी बोल सकते हैं आहार नाल को। और पाचन ग्रंथि क्या होती हैं? पाचन ग्रंथि होती है कि हमारे मुख गुहा में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जिनसे क्या एंजाइमों का, लार का क्या होता है? श्रवण होता है और उससे जो पाचन में क्या सहायता मिलती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो